हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ NF3। NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, लोइस स्ट्रक्चर, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। NF3 नाम क्या है इसका, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। कैसे नाम रखे, एन हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, तो हमने लिखा नाइट्रोजन। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना है, 3। 3 यहाँ पे फ्लोरीन है, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 एंड फ्लोराइड। सो इसका नेम क्या है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन प्लस फ्लोरीन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आता है तो दिक्कत करेगा थोड़ा सा। चलिए हम नाइट्रोजन का बताते हैं कैसे निकलेगा। ये हो गया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7। तो होगा 1s2, 2s2 एंड 2p3। ऐसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 एंड 3 कितना हो गया, यहाँ पे नीचे 5 एंड 2 7 हो गया। ठीक है, तो अब जो ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 सब सेल है, एस है, पी है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या उसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप फ्लोरीन का बनाएंगे तो यहाँ पे 2p5 आ जाएगा एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो फ्लोरीन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। चलिए उसका भी निकालते हैं हम। फ्लोरीन 9 हो गया, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन 9 हो गया, 5 2 7 2 9। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा, ये वाला जो लास्ट वाला सेल है। ठीक है, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 एंड 2 7 है, एंड इसमें कितना है, 3 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने बहुत अच्छा ट्रिक भी बताया है कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो चलिए हमने लिखा 5 प्लस फ्लोरीन के पास कितना है, 7, तो हमने लिखा 7। अब कितना फ्लोरीन है यहाँ पे, 3, तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 21 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, तो हमने लिखा नाइट्रोजन। फ्लोरीन 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। इतना हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, 1 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 एंड 6। 26 माइनस 6 कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बचेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं। अब क्या करेंगे, आप सबका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोरीन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2, चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए लोन पेयर पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करेंगे, टोटल हमारा 26 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बॉन्ड पेयर के कितने हैं, बॉन्ड पेयर क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड बना है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कितना है टोटल, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा बॉन्ड पेयर। एंड यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल यहाँ पे 10 लोन पेयर है, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो टोटल हमारा 26 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब देखिए सबका ऑक्टेट भी तो यहाँ पे कंप्लीट है। फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, डन। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब जो हम इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने क्या बनाया, अभी अभी NF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। अब आप निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी मीन्स लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जितने सिंगल बॉन्ड हैं सबके सब सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 एंड 3। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, प्लस
लोन पेयर कितना है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो हो जाएगा 1। तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, इसके बाद हम इसका ज्योमेट्री एंड शेप बनाते हैं। तो चलिए, हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला इसका sp3, sp3 हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसका ज्योमेट्री आता है हमारा टेट्राहेड्रल। कौन सा ज्योमेट्री आएगा इसका, टेट्राहेड्रल। ठीक है, दो नाम है इसका, एक तो हम इसको सिंपली ज्योमेट्री बोलते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। चलिए बनाते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, देन उसके पास था एक लोन पेयर, तो ये हो गया उसका लोन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में होता है रिपल्सन, इसलिए इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 109 डिग्री टेट्राहेड्रल में होता है, इसमें और कम हो जाता है। कितना आता है, 102 डिग्री। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। तो इस फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना आएगा, 102 डिग्री। इसका भी कितना आएगा, 102 डिग्री ही आएगा। तो बॉन्ड एंगल इसका क्या हो गया, 102 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इसके शेप की बात करें, शेप को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो जब भी हम शेप देखते हैं तो लोन पेयर को हाइड कर देते हैं, लोन पेयर को नहीं देखेंगे। तो क्या हमारा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन देन फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इसको जब आप मिलाएंगे तो पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो शेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हो गया इसका शेप। तो हमने क्या क्या देखा NF3 के बारे में। NF3 का नाम क्या है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, लोइस स्ट्रक्चर भी हमने ड्रा किया है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम निकाले हैं। फिर हमने इसका ज्योमेट्री देखा, क्या होता है टेट्राहेड्रल, शेप क्या होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, एंड बॉन्ड एंगल क्या होता है 102 डिग्री 102 डिग्री।